कभी सोचा है कि हम अपने आसपास की चीजें आखिर देख कैसे पाते हैं? आज हम इसी के पीछे छिपे विज्ञान की दुनिया में उतरेंगे, जहां प्रकाश, परछाई और परावर्तन के मजेदार राज छिपे हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक बहुत ही सीधे से सवाल से शुरू करते हैं, पर इसका जवाब ना थोड़ा घुमावदार है। अच्छा, 1 मिनट के लिए अपने आसपास देखिए। एक मेज होगी, कोई किताब, बाहर शायद कोई पेड़। ये सब हमें दिखाई क्यों दे रहा है? क्या है इसके पीछे? इसका पहला क्लू, पहला सुराग छिपा है अंधेरे में। सोचिए, अगर एक कमरे में बिल्कुल अंधेरा कर दिया जाए तो क्या कुछ दिखेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि हमारी आंखों को भी काम करने के लिए किसी चीज की मदद चाहिए। और वो चीज है लाइट, यानी कि प्रकाश। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। प्रकाश के बिना कुछ भी देखना नामुमकिन है। बस इतनी सी बात है। अब देखिए, कुछ चीजें तो हैं जो अपना प्रकाश खुद बनाती हैं, जैसे सूरज या फिर एक जलती हुई मोमबत्ती। इन्हें हम कहते हैं दीप्तिमान वस्तुएं। पर ज्यादातर चीजें, जैसे हमारे आसपास की मेज, कुर्सी, ये अपनी लाइट नहीं बनाती हैं। ये तो बस दूसरों की लाइट को हमारी आंखों की तरफ बाउंस कर देती हैं। तो ये तो समझ आ गया कि प्रकाश चलता है, ट्रैवल करता है। लेकिन तब क्या होता है जब इसके रास्ते में कोई चीज आ जाए? चलिए देखते हैं। पारदर्शी चीजें मतलब ट्रांसपेरेंट। सोचिए जैसे एक साफ सुथरा शीशा। लाइट के लिए ये एक खुली सड़क की तरह है, वो बिना किसी रुकावट के सीधे पार हो जाती है। फिर आती हैं अपारदर्शी यानी ओपेक वस्तुएं। ये लाइट के लिए एक दीवार की तरह हैं, मतलब नो एंट्री। प्रकाश इनके आर पार जा ही नहीं सकता, जैसे कोई किताब या लकड़ी का टुकड़ा। और इन दोनों के बीच में है पारभासी या ट्रांसल्यूसेंट चीजें। ये थोड़ी कंफ्यूज्ड होती हैं। ये कुछ लाइट को तो जाने देती हैं, पर कुछ को रोक लेती हैं, जैसे बटर पेपर या कोई धुंधला शीशा। आर पार दिखता तो है, पर एकदम साफ नहीं। तो देखिए, हम अपने आसपास की हर चीज को इन 3 कैटेगरी में डाल सकते हैं। पेंसिल, लाइट पार नहीं होगी तो अपारदर्शी। हवा, लाइट पूरी तरह पार तो पारदर्शी। और लिखने वाला कागज, थोड़ा बहुत दिखता है तो पारभासी। अच्छा, अब वापस आते हैं उन अपारदर्शी चीजों पर जो लाइट को पूरी तरह रोक देती हैं। जब ये लाइट के रास्ते में आती है ना, तो एक बहुत ही मजेदार चीज होती है। उनकी परछाई बनती है। जी हाँ, शैडो। और परछाई बनाने का एक सीधा सा फॉर्मूला है, एक रेसिपी है। आपको चाहिए 1 लाइट का सोर्स, 2 एक अपारदर्शी वस्तु जो रास्ता रोके, और 3 एक स्क्रीन या कोई सतह जिस पर वो परछाई बन सके। परछाइयाँ हमें चीज़ों के शेप का आइडिया तो देती हैं, पर कभी-कभी ये हमें कंफ्यूज भी कर सकती हैं, धोखा भी दे सकती हैं। याद है कैसे हाथों से दीवार पर अलग-अलग जानवरों की परछाई बनाई जाती थी? बिल्कुल वही चीज़ है। एक बात गांठ बांध लीजिए, परछाई खुद में कोई चीज़ नहीं है। वो तो बस उस जगह का नाम है जहां लाइट पहुंच नहीं पाई। बस प्रकाश की एब्सेंस। और इसीलिए परछाई हमेशा काली ही होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिस चीज की परछाई बन रही है वो लाल है या पीली। तो लाइट को रोकने से बनती है परछाई, ठीक है। पर क्या हो अगर हम लाइट को रोके नहीं, बल्कि उसे एक छोटे से छेद से गुजारकर उसकी एक तस्वीर ही कैप्चर कर लें? हाँ, सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर यह बिल्कुल मुमकिन है। आप घर पर ही 2 कार्डबोर्ड के डब्बे लेकर एक सिंपल सा कैमरा बना सकते हैं, जिसे कहते हैं पिन होल कैमरा। और पता है, यही दुनिया के पहले कैमरों का बेसिक प्रिंसिपल था। तो जब इस घरेलू कैमरे से बाहर की दुनिया को, मान लीजिए किसी पेड़ को, तेज धूप में देखा जाता है, तो स्क्रीन पर जो दिखता है वो हैरान करने वाला होता है। तो आखिर परछाई और पिनहोल कैमरे से बनी इमेज में फर्क क्या है? फर्क बहुत बड़ा है। परछाई तो बस एक काली, बेजान आउटलाइन है, लेकिन पिनहोल इमेज, वो तो असली दुनिया की रंगीन, डिटेल्ड तस्वीर है। बस एक ट्विस्ट है, वो तस्वीर हमेशा उल्टी होती है। तो अब सवाल ये है कि परछाई क्यों बनती है और पिनहोल कैमरे में तस्वीर उल्टी क्यों दिखती है? इन दोनों ही पहेलियों का जवाब एक बहुत सिंपल से फैक्ट में छुपा है। इस बात का सबूत इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से मिलता है। अगर एक सीधी पाइप से मोमबत्ती को देखें तो वो साफ दिखती है, लेकिन जैसे ही पाइप को मोड़ दिया जाए, मोमबत्ती गायब हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में, एक स्ट्रेट लाइन में चलता है। परछाइयाँ इसीलिए बनती हैं और पिनहोल तस्वीरें भी इसीलिए बनती हैं,
क्योंकि कोई वस्तु सीधी आ रही लाइट के रास्ते में आ जाती है। ठीक है, मान लिया कि लाइट सीधी लाइन में चलती है, पर अगर ऐसा है तो फिर एक और सवाल खड़ा हो जाता है जो इस बात को थोड़ा सा चैलेंज करता है। तो फिर आईने यानी कि मिरर्स कैसे काम करते हैं? वो कैसे हमें कोनों के आसपास की चीजें दिखा देते हैं? इसका जवाब लाइट की एक और खासियत में छिपा है, और वो है उसकी बाउंस करने की यानी उछलने की आदत। ये एक्टिविटी यही दिखाती है, एक आईना लाइट को मोड़ता नहीं है, वो तो बस सीधी आ रही लाइट की डायरेक्शन बदल देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक दीवार से टकराकर गेंद अपनी दिशा बदल लेती है। और इसी कमाल के फीचर को हम विज्ञान में कहते हैं परावर्तन या रिफ्लेक्शन। तो ये थी प्रकाश, परछाई और परावर्तन की कहानी। हमने देखा कि लाइट कैसे चलती है, कैसे रुकती है और कैसे बाउंस होती है। लेकिन जाने से पहले एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। हम सब जानते हैं कि परछाई काली होती है, पर क्या होगा अगर हम सफ़ेद लाइट की जगह किसी रंगीन लाइट का इस्तेमाल करें? सोचिएगा ज़रूर और अपने आसपास की इस दिलचस्प दुनिया पर सवाल उठाते रहिएगा।